क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। ठीक है। काल का सामान्य अर्थ देखिए, काल का सामान्य अर्थ समय होता है। काल का सामान्य अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है। व्याकरण में काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के घटित होने का समय का पता चलता है। ठीक है। व्याकरण में काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के घटित होने का समय का पता चले। मतलब क्रिया के करने के में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल का समान समय होता है। व्याकरण में काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के घटित होने का समय का पता चलता है। व्याकरण में काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया होने का समय का पता चले। ठीक है। क्रिया के होने का क्या समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ जैसे काल में जैसे राम जाता है, तुम जाते हो, देखिए यहाँ काल किसे कहते हैं। जैसे यहाँ है राम जाता है, तुम जाते हो, वह जाता है, राधा पढ़ती है। यहाँ देखिए राम जाता है, तुम जाते हो, वह जाता है। तो ये संबंध जैसे राम जाता है तो क्रिया यहाँ जाना है, तो जाने में क्या लगेगा? कुछ समय लगेगा। तो जाने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है। मतलब क्रिया के होने में जो समय लगे उसे काल कहते हैं। जैसे पढ़ना, जाना, इस समय क्या है? क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया ऐसे संस्कृत में धातु होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं हिंदी में, जिसके अंत में ना लग रहे हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना, एक क्रिया हो गया। ठीक है। तो संस्कृत में काल के 3 भेद होता है। काल के कितना भेद होता है? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन होता है? एक होता है वर्तमान काल। ठीक है। 3 भेद होता है। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है। काल के 3 होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल किसको कहेंगे? वर्तमान काल। एक में वर्तमान काल, तो वर्तमान काल किसको कहेंगे? जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय अभी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है,
जैसे में क्या होगा, राम पढ़ता है। ठीक है, जो समय अभी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, तुम जाते हो, ये वर्तमान काल है। अब यहाँ देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद होता है। वर्तमान काल के कितना भेद होता है? वर्तमान काल के 3 भेद होता है। वो 3 भेद कौन कौन होता है वर्तमान काल के? तो पहला भेद है इसका वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद इसका है तात्कालिक वर्तमान काल। देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा भेद क्या है? तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब यहाँ पहले जानेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। अब देखिए, पहला है इसमें सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल पहला, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, तो सामान्य वर्तमान काल किसको कहेंगे? जो समय बीत रहा है, जो समय अभी बीत रहा है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सामान्य वर्तमान काल जो समय अभी बीत रहा है, मतलब जो समय वर्तमान समय में सामान्य रूप से बीतता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो समय वर्तमान समय में सामान्य रूप से बीतता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य पहचानने के नियम। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य पहचानने के नियम क्या है? इसका नियम है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। मतलब जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में राम जाता है, तुम जाते हो,
वह पढ़ता है। ठीक है, देखिए ते हो, ता है, ता है। ठीक है, ये हो गया समान वर्तमान काल। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, तो राम जाता है, तुम जाते हो, वह पढ़ता है, ये क्या है? समान वर्तमान काल के वाक्य है। ठीक, अब देखिए ये हो गया समान वर्तमान काल के वाक्य। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे, तो समझना चाहिए कि यह वाक्य समान वर्तमान काल का है। ठीक, अब देखना है सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अनुवाद करने के नियम। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के नियम। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के नियम। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं अनुवाद करने का नियम। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? अनुवाद के नियम। ठीक है, तो अनुवाद के नियम में क्या लिख सकते हैं कि समान वर्तमान काल के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लट लकार जिसको कहते हैं क्या? वर्तमान काल। लट लकार की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया में कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, कहता है कि समान वर्तमान काल के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लट लकार के सहायक क्रिया मुख्य क्रिया में कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए लट लकार की क्रिया क्या है? इधर हो गया पुरुष एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। ठीक है, इधर हो गया प्रथम पुरुष, इधर हो गया मध्यम पुरुष, इधर हो गया उत्तम पुरुष। तो एक वचन में क्या होगा? ती ता अंति, सी था, आमी आवा आमा। ये हो गया लट लकार के सहायक क्रिया। तीतांति, सीधा था, आमी आवा आमा। ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं। देखिए इसमें अनुवाद करने का रूल क्या है कि लट लकार के सहायक क्रिया मुख्य क्रिया जो होगा उसमें जोड़ेंगे किस आधार पर? तो कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार लगाते हैं, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार लगा देंगे। ठीक है, तब यहाँ दो चीज आया, पुरुष और वचन। ठीक है, तो पुरुष वचन के बारे में क्लास में हम बताए थे, है ना? पुरुष और वचन के बारे में क्लास में बताए हैं या 9th क्लास में बताए होंगे, तो उससे तुम लोग देख सकता है। ऐसा हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लट लकार के सहायक क्रिया। अब देखो यहाँ पुरुष के बारे में बताए होंगे कि पुरुष के 3 भेद होता है। पुरुष के
तीन भेद होता है, तीन भेद होता है, ठीक है। पहला है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसको कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, मतलब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखना है, हाँ, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे में देखिए, बा, बे दोनों, बे सब, या, राम, मोहन, श्याम, राधा, यूटीसी, मतलब कुर्सी, बेंच, टेबल, मतलब धरती पर जितना नाम है सब प्रथम पुरुष हो जाएगा। बा, बे दोनों, बे सब, या, राम, मोहन, श्याम, बे सब, ये सब प्रथम पुरुष है, ठीक है। और धरती पर जितना नाम है वो सब क्या है? प्रथम पुरुष। दूसरा में क्या होता है? मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, ठीक है। प्रथम पुरुष या पुरुष को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, और मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, ठीक है। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तुम दोनों, तुम सब, ये हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है। अब तीसरा क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को, जैसे में मैं, हम दोनों, हम सब, हमारा, etc। तुम दोनों, तुम सब, यहाँ तुम्हारा भी कर दीजिएगा। ये हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। पुरुष तीन भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वही है पुरुष, ठीक है। उसी से तीन भेद उसका होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष निकला, उसी का तीन भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ ई हो गया पुरुष, ठीक। अब देखना है आगे। अब यहाँ देखना है पुरुष के बाद वचन भी देख लीजिए। वचन जिससे संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है। वचन के तीन भेद होता है। यहाँ होता है एक वचन, दूसरा में होता है कौची? द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होगा। एक वचन में क्या होगा? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। इसमें दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, और इसमें
दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, एक वचन जिससे एक का बोध हो, द्विवचन जिससे दो का बोध हो, बहुवचन एक वचन में जैसे राम, मोहन, घोड़ा, हाथी, ये सब कई वचन में है, ये सब एक वचन में है। ठीक है, द्विवचन में जिससे दो का बोध हो, जैसे वे दोनों, तुम दोनों, जैसे तुम दोनों, तो तुम दोनों से दो व्यक्ति का बोध होगा। अब यहाँ पर तुम लिखेंगे, तुम से कितना का बोध होगा? एक का। वह लिखेंगे, एक का। मैं लिखेंगे, एक का। अब वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, दो का बोध होगा। दो लड़के, दो का बोध होगा। और दो से अधिक मतलब चार लड़के, दो से अधिक है। या खाली बोलेंगे लड़के, खाली क्या बोलेंगे? लड़के, खाली लड़के बोलेंगे। लड़कियां, बहुत सारा का बोध हो रहा है, मतलब दो से अधिक का बोध होगा तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखना है। अब जैसे देखिए, लट लकार के रूप लिखेंगे, जैसे पठ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पठ माने पढ़ना। लट लकार में इसका लिखना है। कौन लकार में? लट लकार में। तो यहाँ हो गया क्या? यहाँ हो गया पुरुष, यहाँ हो गया पुरुष, ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, यहाँ हो गया हमको कौन सी? बहुवचन। ठीक है, यहाँ हो गया प्रथम पुरुष, यहाँ हो गया मध्यम पुरुष, और यहाँ हो गया उत्तम पुरुष। पठ धातु कैसे लिखाएगा? तो पठती, देखिए ती ता, तो पठता, पठंती, पठती पढ़ता, पठंती। मध्यम पुरुष में क्या होगा? पठसी, पठथा, पठत। ठीक है, अगला क्या होगा? पठामी, पठावा, पठामा होगा। ठीक है, पठामी, पठावा, पठामा। लट लकार जैसे प्रथम पुरुष लट लकार होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़ती, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावा, पठावा। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जैसे गम धातु का। गम माने क्या होगा? गम माने जाना। ठीक है, इसका किस प्रकार लिखाएगा? तो बाकी तो यही रहेगा सब चीज। इस प्रकार लिखेंगे, गच्छति, यहाँ पर यही रहेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बाकी आप नहीं लिखते हैं। गच्छति, गच्छता, यहाँ हो जाएगा गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। यहाँ क्या होगा? गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। अगर खेल धातु रहेगा, अगर खेल धातु तो इसी प्रकार चलेगा। खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलत, खेला, खेलसी, खेलता, खेलत, खेलामी, खिलावा, खिलामा। खेल धातु का इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी दम सेम टू सेम किसका चलता है। तो यहाँ देखिए, खेल का इसी प्रकार चलेगा। खेल, क्रीड माने भी खेलना होता है, इसी प्रकार चलेगा।
हस का इसी प्रकार चलेगा, ठीक है। बद, बद का इसी प्रकार चलेगा, ठीक है। चल, चल का इसी प्रकार चलेगा। याच, याच का इसी प्रकार चलेगा। याच का भी इसी प्रकार चलेगा, ठीक है। अब देखिए यह है अस्था, एक शब्द है अस्था। याच मतलब मांगना होता है, अस्था, अस्था का मतलब क्या होता है? ठहरना, ठीक है। तो इसका किस प्रकार चलेगा आस्था का? आस्था का देखिए लिखते हैं, आस्था मतलब ठहरना, ठीक है। इसका किस प्रकार चलेगा? तो इसका इस प्रकार चलेगा, देखिए। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा, इस प्रकार चलेगा तिष्ठ का, ठीक है। इसी प्रकार और भी है, जैसे पी धातु का चलेगा। पा, पा का, पा माने पीना होता है, ठीक है। देखिए पा माने पीना, लेकिन इसका कैसे चलेगा? इसका इस प्रकार लिखाएगा, देखिए। पीबती, पीबता, पिबंती, पीबसी, पीबथा, पीबत। अगला होगा क्या? पिबामी, पिबावा, पिबामा, पिबामी, पिबावा, पिबामा, ठीक है। पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबत, पिबामी, पिबावा, पिबामा, ठीक है। ये पी धातु का हो गया। अब देखिए दृश्य, तो दृश्य का किस प्रकार चलेगा? दृश्य चलेगा किस पर? पश्य पर, ठीक है। दृश्य चलेगा पश्य पर, ऐसा चलेगा। पश्यति, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा, ठीक है। ये पश्य का इस प्रकार चलेगा। पश्यति, पश्यथा, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा, पश्य धातु का चलेगा। पश्य माने दृश्य माने देखना, पश्य माने भी देखना, लेकिन दृश्य मूल धातु है। पश्य इस प्रकार चलेगा इसका रूप, ठीक है। अब देखिए भू धातु का, भू धातु का कैसे चलेगा? भू माने क्या होता है? भू माने होना, ठीक है। तो भू इस प्रकार चलेगा, देखिए। भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवावा, दो बिंदु है यहाँ, भवामा, ठीक है। इस प्रकार चलेगा। भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवावा, भवामा, भाव भू धातु का हो गया। और भी चलेगा। नम, नम मतलब क्या होता है? नम मतलब नमस्कार होता है। नम मतलब नमस्कार क्रिया है, तो हमेशा ना आवेगा अंत में, करना, नमस्कार करना। तो इसका इस प्रकार चलेगा, देखिए। प्रथम पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नमती, नमता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन,
बाकी समझ जाइएगा, बार बार लिखते हैं ना। नमंती, यहाँ क्या होगा, नमसी, नमथा, नमथ, नमामि, नमावा, नमामा। ये हो गया नम धातु का। नम मतलब नमस्कार, ठीक है। अब देखिए अस धातु को किस प्रकार लिखाएगा। अस धातु, अस मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। अस धातु का इस प्रकार लिखाएगा, देखिए अस्ति, अस्ता, संति, असि, असि, अस्था, अस्त, अश्मि, अश्मि, अश्व, श्व, श्व, अश्व, अस्म, ठीक है। अस्मि, असि, अस्ति, अस्तः, सन्ति, ठीक है। अस्था, अस्त, अश्म, अश्व, अश्म, ठीक है। ये हो गया अस धातु के। अब इसी प्रकार इस धातु किस प्रकार चलेगा। अगर इसके अगर लिखना चाहते हैं, इस माने क्या होता है, इच्छा करना, तो इसका किस प्रकार चलेगा, इस धातु के, तो इसके चलेगा इस प्रकार, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। यहाँ होगा कौची, इच्छसी, इच्छथा, इच्छत, इच्छामि, इच्छावा, इच्छामा। ये हो गया इस धातु का, ठीक है। इस्ति, इस्ता, इच्छन्ति, इच्छसी, इस्ता, इच्छा, इच्छामि, इच्छावा, इच्छामा, इस धातु का हो गया। अब क्री धातु में, तो क्री धातु कैसे चलेगा। ये हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखिए और भी है, जैसे क्री धातु। क्री माने क्या होगा, क्री माने करना, ठीक है। क्री धातु कैसे चलेगा, इस प्रकार चलेगा, करोति, कुरुता, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। यहाँ हो जाएगा करोसि, कुरुथा, करोसि, कुरुथा, कुरुत। यहाँ पर होगा करोमि, कुरवा, कुरुमा। ये हो गया क्री धातु का, ठीक है। दा का कैसे चलेगा, दा माने क्या होता है, देना, तो ददाती, ऐसा चलेगा, देखिए ददाती, दता, ददती। यहाँ होगा ददसी, ददथा, ददत, दत्था, दत्थ, दत्था, दत्था, दत्था। यहाँ पर होगा क्या, ददामी, ददामी, तद्वा, यहाँ पर इसमें बा है, दद्वा, दद्मा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, दद्मा, ठीक है। ये हो गया दा धातु का, ठीक। अभी तो है बहुत सारा। याच का चलेगा, याचती, है ना, लिख कर लिखती। बाकी आप एगो आप देख लीजिए, हन का इम्पोर्टेंट है। हन माने हन के मतलब क्या होता है, हन के मतलब मारना। ये कैसे चलेगा, तो देखिए इस प्रकार चलेगा, हंती,
हता ध्यनन्ति हंसी हथा हत। यहाँ होगा हनमी हनवा हनमा। ठीक है, ये हो गया हन धातु का। ये सब जो था प्रश्मय पदी था। प्रश्मय पदी में ती आवेगा हमेशा। ठीक है, ये जो था प्रश्मय पदी था। अगर मिल, मिल माने क्या होता है? मिल माने मिलना, मिलना होता है, तो मिलती मिलता मिलंती चलेगा, है ना। बाकी आप साचार से देख सकते हैं। तो ये जो सब है क्या है? प्रश्मय पदी है। ठीक है, ये जितना बताया सब प्रश्मय पदी था। आत्मनेपदी भी देखिए, आत्मनेपदी बता देता है, ये सब प्रश्मय पदी था। ठीक है, तो इतना ही बहुत। अब देखिए, ये प्रश्मय पदी था। अब एक होता है आत्मनेपदी। देखिए आत्मनेपदी किस प्रकार होता है। देखिए आत्मनेपदी इस प्रकार होता है। आत्मनेपदी इस प्रकार होता है। इसमें लट लकार का ही है। इसका इस प्रकार होगा। पुरुष, यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन, चलिए यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। ठीक है, इसका इस प्रकार चलता है। एते एते अंते। ठीक है, से यहाँ होगा क्या? ऐसे एथे ध्वे। फिर होगा ए बहे ए महे। इस प्रकार तो इसको हटाइए। ये अपना इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बता देंगे। अब देखिए, अब सवाल कैसे पूछेगा जी। पहले प्रश्मय पदी, बाद में आत्मनेपदी बताइए। जितना बताए सब प्रश्मय पदी था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि पठ धातु का रूप। देखिए पठ धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। ठीक है, क्या होगा? पठ धातु रूप लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। ऑप्शन है पठता, बी में पठंती, सी में पठती, डी में नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए पठ धातु रूप लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? एक वचन में। तो पठ धातु के प्रथम लट लकार के प्रथम पुरुष के पठती होता है। क्या होता है? पठती। इस प्रकार सवाल ऐसे भी आ सकता है
हंती किस लकार का, देखिए हंती किस लकार का रूप है, तो हंती किस लकार का है, तो हंती ती आ रहा है, तो इसका मतलब ये लट लकार का है। ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, भूधा ऐसे भी पूछ सकता है, भवसी भवसी के पुरुष और वचन लिखे, भवसी के पुरुष और वचन लिखे, तो क्या होगा, भवसी के पुरुष क्या होगा, तो पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, भवसी के मध्यम पुरुष, अब वचन क्या होगा, तो इसका वचन हो जाएगा एक वचन, क्या है कि तीता अंति सी था, तो सी आता है तो मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार सवाल 3-4 ढंग से 5 ढंग से पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया सिर्फ लट लकार का। अब देखिए इसका अनुवाद, जैसे अनुवाद कैसे बनता है लट लकार का, जैसे पहला है राम जाता है। ठीक है, पहला वाक्य क्या है, राम जाता है, तो यहाँ कर्ता कौन है, तो काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, तो जाना एक काम है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया है जो जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हो गया कर्ता। ठीक है, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब पहला रूल है कोची कि कर्ता कारक में हमेशा, देखिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है, प्रथमा विभक्ति शब्द रूप में बालका बालको बालका प्रथमा विभक्ति लगता है, हमेशा लगेगा। ठीक है, और दूसरा कोची है, ये विभक्ति सुनने पड़िएगा, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है। ठीक है, कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगा और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय लगेगा। तो यहाँ देखिए राम करता है तो राम में प्रथमा विभक्ति लगेगा, तो राम का जो रूप है, ये राम कैसा शब्द है, ये राम अकारांत शब्द है। कैसा शब्द है, अकारांत। तो अकारांत जैसे बालक है ना, बालक गृह फल, ये सब शब्द अकारांत शब्द है। अकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में छोटी आ की मात्रा निकले, जिसको ह्रस्व आ भी बोल सकते हैं, तो अकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो राम अकारांत है, तो इसका जो शब्द रूप चलेगा बालक पर, तो बालक शब्द रूप प्रथम व्यक्ति के एक वचन में बालका, तो राम का क्या होगा, राम। और राम जो है प्रथम पुरुष के कई वचन है, एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन। आई लट लकार के वाक है, क्योंकि जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक समान वर्तमान काल का है। तंती में ता है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, ती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा, रामा गच्छति, है ना। जैसे तुम घर जाते हो, देखिए तुम घर जाते हो, तो इसका कैसे बनेगा, तो तुम क्या करता है, कहा कि घर जाने का काम तुम कर रहा है। अब तुम बोलने से एक का बोध आ रहा है, तो इसलिए एक वचन है, कि करता है एक वचन है, तो इसका रूप चलता है युष्मत। तो युष्मत शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या होता है, त्वम होता है। ठीक है, घर के क्या होगा, गृहम, तो त्वम गृहम। ठीक है, और जाते हो, तो तुम के अनुसार जाते हो के क्या होगा, तुम के अनुसार जाते हो के गच्छसि होगा, त्वम गृहम गच्छसि, तुम के अनुसार जाते हो के क्या होगा, गच्छसि, तो त्वम गृहम गच्छसि। अब गच्छसि क्या होगा, तो मध्यम पुरुष है, तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सी लगता है, तो सी हो गया, कहा कि तीता अंति सीता था, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, तो गच्छसि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, देखिए और अनुवाद है। अब रहेगा ब, ठीक है, ब विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ देखिए वह जो है क्या करता है, करता है एक वचन है। ठीक है, कर्ता भी है और एक वचन है, पुरुष में कौन है, प्रथम पुरुष है। विद्यालय क्या है, कर्म है। जाना क्या है, क्रिया है। अब वाक पहचाने, कौन वाक, कौन काल का वाक है, समान वर्तमान काल का वाक है। तब वह कर्ता, तब वह का जो रूप चलता है तत्पुलिंग
तो तत्पुलिंग के अनुसार अगर वह का क्या होगा, लट तत्पुलिंग में प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, स। ठीक है। अब विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगा क्योंकि कर्म है, तो यहाँ हो जाएगा कोची, विद्यालयम। फल के अनुसार फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो सह विद्यालयम। अब वाह के अनुसार जाता है कि कुछ ही होगा, वाह है प्रथम पुरुष के एक वचन, तो गच्छति हो जाएगा। ठीक है। जैसे रहेगा वे दोनों, देखो वे दोनों गेंद खेलते हैं, वे दोनों गेंद खेलते हैं, वे दोनों गेंद खेलते हैं, तो वे दोनों कौन है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, करता है, तो वे दोनों के तत् के अनुसार पुलिंग चलेगा सह तव ते। प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में सह तव ते, द्विवचन है, तो इसका तव हो जाएगा। और गेंद के क्या होगा, गेंद के कंदुकम होगा। ठीक है। तो तव कंदुकम। अब वे दोनों के अनुसार खेलना के क्या होगा, वे दोनों के अनुसार खेलना के हो जाएगा खेलता, क्योंकि द्विवचन है, खेलती खेलता। अगर यही रहता है यहाँ पर वे सब किताब पढ़ते हैं, देखिए वे सब किताब पढ़ते हैं। ठीक है। तो वे सब किताब पढ़ते हैं कि कैसे बनेगा, तो वे सब के सह तव ते बहुवचन है, तो इसका ते हो जाएगा। किताब के क्या होगा, पुस्तकम, तो ते पुस्तकम, यहाँ क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा, क्योंकि वे सब जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन है। ठीक है। तो इसके अनुवाद के लिए पुरुष, वचन, लिंग, इसमें कंप्लीट होना चाहिए, शब्द रूप भी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा।